We will hear and speak it, read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 80। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। हम अब भी शादी घर में ही हैं। बारात से लेकर शादी तक माधवन के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव रहा है। अब रंजना और संतोष उसे अंग्रेजी में बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। Now what is happening? क्या हो रहा है? माधवन भैया, स्टैंड अप। It is 8:30. 8:30? So what? Why should I stand up? अब कैसे कहूँ कि वरमाला का मुहूर्त है 8:30 का। I can't say it in English. माधवन भैया, 8:30 is the Varmala time. Oh, 8:30. Muhurtam for exchange of garlands. Yes, yes. I want to see. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। I can't see anything. I can see everything. मुझे अच्छी तरह दिख रहा है। इस कुर्सी पर खड़े होने से मुझे सब दिख रहा है। अच्छा, तो तू माधवन भैया को बता जरा क्या क्या दिख रहा है। अंग्रेजी में? बाप रे, I can't say it in English. Of course you can. You can say it in English. Come, I will help you. पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, दुल्हन और दूल्हे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे, बारात के समय बताया था ना माधवन भैया ने। दुल्हन को ब्राइड और दूल्हे को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। पर उन्हें तो हस्बैंड और वाइफ कहते हैं ना। हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी। शादी के बाद तो यही कहते हैं, लेकिन शादी के दिन हम उन्हें कहते हैं दूल्हा दुल्हन, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। रंजना, अब तू कुछ बताना। The bride is standing up. She has a flower, फूलों की माला। Garland, garland. The bridegroom is standing up. He also has a garland. Good, Ranjana. Now, she is putting the garland around his neck. नेक मतलब गला। Yes, वो उसके गले में माला पहना रही है। Now, he is putting the garland around her neck. Now, she is sitting down. He is also sitting down. रंजना, everyone is sitting down. बस तू अकेली ही कुर्सी पर खड़ी है। Okay, good. Now the wedding is over. Let's go home. No, dinner. Yes, Madhavan भैया, we will eat. Okay, what will we eat? माधवन, today you will eat a special dinner. संतोष, tell माधवन भैया, what will we eat? मुझे क्या पता? I don't know. शादी में क्या खाएंगे ये तुझे नहीं पता? We will eat पुलाव, छोले, कचौड़ी, गुलाब जामुन, अचार, रायता, पापड़ और आइसक्रीम। This food is good. I like this gulab jamun. I like sweet things. Sweet things मतलब? Sweet like gulab jamun, jalebi, laddu, sweet things. मतलब मीठी चीजें। I also like sweet things. मुझे खट्टी खट्टी चीजें पसंद है।
आंवला, इमली, आम. Sa. Ranjana like sa things. Yes, I like sa things. What do you like, Sunita Didi? I like sweet things, but I don't like sour things. I like salty things. पकौड़े, कचौड़ी, नमकीन, salty things. Salt मतलब नमक. I also like salty things. तीखी चीजों को क्या कहते हैं? Hot कहते हैं. मगर hot मतलब गरम होता है ना? Yes, hot मतलब गरम और hot मतलब तीखा भी. Sunita Didi, come, eat with us. Okay, now I will join you. Eat these gulab jamuns. They are very good. Madhavan, your plate is empty. Yes, my plate is empty. I want some more gulab jamuns. पर आप लोग ये empty क्या कर रहे हैं? Empty मतलब खाली. His plate is empty. उसकी तश्तरी खाली है. हाँ, प्लेट मतलब तश्तरी. स्पून मतलब चम्मच. His plate is empty. अगर तश्तरी भरी हुई हो तो क्या कहेंगे? His plate is Full. His plate is full. संतोष की तश्तरी भी खाली है. His plate is empty and his head is also empty. ए रंजना, क्या कहा है इसने? क्या कहा? His head is empty. मतलब मेरा सर खाली है, तेरा ही सर खाली है. रुक जरा, तुझे मजा चखाता हूँ. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे. I will go to Chennai. She will read a book. They will play kabaddi. Radha will eat a jalebi. John and Amit will play cricket. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी. आज हमने भविष्य काल के कुछ वाक्य सुने. दे विल प्ले कबड्डी. राधा विल ईट अ जलेबी. वी विल गो टू चेन्नई. ये सारे भविष्य काल के वाक्य हैं. हिंदी में तुमने ऐसे वाक्य सीखे ही होंगे. हम चेन्नई जाएंगे. वी विल गोइंग टू चेन्नई गलत है. वी विल गो टू चेन्नई ये वाक्य सही है. तो आज ऐसा करते हैं कि मैं कुछ वाक्य कहूंगी जो गलत हैं और तुम्हें उन वाक्यों को ठीक करना है. घंटी बजते ही कोई एक बच्चा खड़ा होगा. मैं अंग्रेजी में गलत वाक्य कहूंगी और तुम्हें बताना है कि सही वाक्य क्या होगा. आई विल मेकिंग टी. आई विल मेक टी ये वाक्य सही है. दूसरा बच्चा तैयार. अब इस वाक्य को ठीक करो. शी विल डांसिंग. शी विल डांस. ऐसे ही कहा ना, शी विल डांस मतलब वो नाचेगी. गुड.
अब दूसरा बच्चा, बताओ इसमें क्या गलत है? He will going to Delhi. He will go to Delhi. Right. अब दूसरा कोई है तैयार? ये वाक्य सुनो और सही वाक्य क्या है बताओ। She will eating a biscuit. She will eat a biscuit. Good. अरे वाह, तुम सब मेरी गलतियां सुधार सकते हो। अब हम अलग तरीके से अभ्यास करेंगे। फिर से घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। मेरा हिंदी वाक्य ध्यान से सुनकर उसी वाक्य को अंग्रेजी में कहना है। अगर जरूरत पड़ी तो टीचर जी तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? ये वाक्य ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में कहो। मैं दिल्ली जाऊंगी या मैं दिल्ली जाऊंगा। I will go to Delhi, right? ध्यान रहे, I will going नहीं कहना है, I will go ये कहना है। अब कोई और बच्चा? अब ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। सुधीर कॉफी बनाएगा। सुधीर विल मेक कॉफी, ठीक है ना? अब ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। हम क्रिकेट खेलेंगे। We will play cricket. Very good. अब ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। हेमा बिस्कुट खाएगी। हेमा will eat a biscuit. अब कौन बताएगा? ये वाक्य अंग्रेजी में कहो। मैं अंग्रेजी बोलूंगी। I will speak English. Good. अब अगले 15 मिनट भविष्य काल के हिंदी वाक्य अंग्रेजी में कहने का अभ्यास टीचर जी तुम सबसे करवाएंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब